हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम वीडियो देखेंगे 40वीं जो संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी बीपीएससी का 1995 में, उसका प्रीवियस पीवाईक्यू लगाएंगे। और सबसे पहले बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड कोई त्रुटि रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं अपने चैनल को सुधार कर सकूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला वीडियो। इससे पहले 4 वीडियो मैं डाल चुकी हूँ और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो और पीवाईक्यू एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सो प्लीज वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। छोटा नागपुर का पठार कैसा है? तो एक समय एक संप्राय भूमि है। ठीक है, एक संप्राय भूमि है। मर्मागुआ पतन कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो गंगोत्री हिमनद है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? तो ये पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती? क्योंकि वाष्पीकरण के दर तेज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उल्लेडनहीन पक्षी कौन है? तो ये कीव है। ठीक है, कीवी। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो ये वनारोपण द्वारा। ठीक है, अगर वन को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो मृदा का अपरदन रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो ये चीन है। ठीक है, नेक्स्ट। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो ये 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, नेक्स्ट। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो आर्टिकल्स 170। ठीक है, नेक्स्ट। किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जाता है? किसी राज्य में? तो ये किया जाता है केंद्रीय संसद द्वारा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो केंद्रीय संसद द्वारा। और अभी हमारे देश में 6 विधान परिषद हैं। ठीक है, नेक्स्ट। लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा भंग नहीं होता है। ठीक है, कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होता है। ठीक है, ये हर जो सदस्य होते हैं 6 साल तक के सदस्य होते हैं। ठीक है, यदि किसी राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, और उपाध्यक्ष भी अगर पद त्याग करना रहता है तो वो अध्यक्ष को देता है। ठीक है, नेक्स्ट। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, शाफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशिया प्रिवेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। ठीक है, नेक्स्ट। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में राज्यों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो बिक्री कर है। ठीक है, नेक्स्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? तो गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट।
पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए फ्रेंड्स, 4 वीडियो इससे पहले मैं बना चुकी हूँ और हर वीडियो में हर साल में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता है। तो पंचवर्षीय योजना हालांकि बंद हो चुकी है, फिर भी उससे क्वेश्चन आते रहते हैं और अभी भी आते रहते हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ है? तो सन 1950 में हो गया है और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, उसके जगह पे नीति आयोग आ चुका है। ठीक है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट के मापन पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा। ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट से। ठीक है। नेक्स्ट, हास्य गैस क्या है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? तो द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? तो स्तनी में। ठीक है। नेक्स्ट, अपमार्जन डिटर्जेंट क्या है? तो यह शोधन अभिकर्ता है। ठीक है। नेक्स्ट, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ठीक है। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये पुष्प है। ठीक है। नेक्स्ट, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये सोयाबीन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सिकोया है। ठीक है, सिकोया। एस्पिरिन क्या है? तो ये एंटीपायरेटिक्स है, एंटीपायरेटिक्स है। ठीक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? तो 1934 में। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, 1883 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? 1830 के ईस्वी के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का। ठीक है। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? तो भागलपुर राजमहल के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो मढ़ौरा में। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचा सा पर्वत की खोज की है। ये क्या है? रमना सागर पर्वत। ठीक है, रमन सागर पर्वत। किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया है? तो इंग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो तहरीक ए मुजाहिदीन को। ठीक है। नेक्स्ट, नासक क्या है? भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका। ठीक है, उस टाइम का बनाया हुआ है। कब ये एग्जाम हुई है? 1994 में। ठीक है, क्योंकि हम PYQ कर रहे हैं। विवादग्रस्त एरनार परियोजना कहाँ है? तो ये दाभोल में है। ठीक है। नेक्स्ट, मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? तो पाकिस्तान में बसे उपद्रव था। ठीक है। नेक्स्ट, मुहाजिदीन कौम आंदोलन क्या था? तो पाकिस्तान में बसे उत्तरप्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो 670 ईस्वी में। ठीक है। नगरों का क्रमिक पतन किसके काल में किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी गुप्त काल की। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपभोग किसके आश्रम के रूप में किया गया है? तो आजीविकों के किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो ये है 1/6। ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद संहिता के 9वें मंडल में पूर्णतः किसे समर्पित है? तो सोम और इस पेपर नामांकित देवता को। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल। ठीक है। नेक्स्ट,
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह। ठीक है। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार। नेक्स्ट, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो विलियम हॉकिंस को, जो कब आए थे यहाँ पे? 1608 ईस्वी में। ठीक है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मन्नेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी से था। ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना कौन था? तो हरिहर द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है दोस्त। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1819 ईस्वी में तिरुनेवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये नाडास्त्र से। ठीक है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा आया हुआ है। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1774 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो 1927 में। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो M.N. रॉय। ठीक है। नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है। नेक्स्ट, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये किसने देखा था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फूले ने। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो एनी बेसेंट। ये 67 में भी पूछा है क्वेश्चन। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो सन 1924 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या था? तो खोंड था। ठीक है। नेक्स्ट, किसने 1897 ईस्वी में विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने। ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट हम दूसरे साल का वीडियो देखेंगे, 48वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का देखेंगे। तो आज इतना ही तक समाप्त करते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है। और कोई त्रुटि रह जाती है तो सजेशन दें। थैंक यू।